हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कुंदन प्रसाद। तो क्या आपने कभी सोचा है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है? क्या आपसे कोई कुछ छुपा रहा है? क्या वो सच बोल रहा है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे दूसरे के मन को कैसे पढ़ें, यानी कि बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशन और कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक की मदद से हम कैसे किसी के सोचने के तरीके को समझ सकते हैं। और इसमें मैं अपनी पर्सनल टेक्निक्स भी ऐड करूंगा जो मैंने खुद क्रिएट की है अपनी सालों की साधना से। और मेरे बताई हुई टेक्निक में अगर वो एक्सपर्ट बन जाता है तो वो किसी फिक्शनल मूवी की तरह एक लाइफ का कैरेक्टर बन जाएगा, रियल लाइफ का कैरेक्टर जिससे कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जीवन का सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई में दूसरे के मन को पढ़ा जा सकता है? मन को पढ़ना ये कोई टेलीपैथी नहीं है जो मैं अपने सेशन में करवाता हूँ, ये उससे ज्यादा आसान है। सामने वाले के हाव भाव, आवाज, शब्दों और व्यवहार को ध्यान से देखकर उसके सोचने के पैटर्न को समझना, इसे कहते हैं बिहेवियर रीडिंग, साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। चेहरे और शरीर की भाषा, जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी आंखें इधर उधर डोलने लगती है, इधर उधर देखने लगती है। अगर कोई आपसे कुछ छुपा रहा है तो वो बार बार अपनी होठों को चाटेगा और अपने चेहरे को छुएगा। क्रोसेड आर्म्स, मतलब कि वो व्यक्ति डिफेंसिव है, जो हाथ बांध के आपके सामने खड़े हैं वो डिफेंसिव होंगे, उनका बिहेवियर डिफेंसिव होगा। ओपन पोस्चर, वो कंफर्टेबल और हॉनेस्ट है। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखते हैं या फिर वो वहीं रहते हैं जहाँ पे उनको कंफर्टेबल लगता है। हर इंसान का बॉडी लैंग्वेज एक खुली किताब की तरह होता है, जरूरत है तो बस उसे पढ़ने की। माइक्रो एक्सप्रेशन, वो छोटी छोटी भावनाएं होती है जो कुछ सेकंड के लिए चेहरे पे आती है। आंखों में चमक, खुशी, बांह सिकोड़ना, गुस्सा या शक, होठ दबाना, कुछ छुपाना, ये सिंपल से साइन आपको बताएंगे कि सामने वाला सच बोल रहा है या आपसे कुछ छुपा रहा है। सवाल पूछने की कला, दूसरे के मन को जानने के लिए एक सही सवाल पूछना बहुत जरूरी है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? अगर आप होते तो क्या करते? इन सवालों से सामने वाला खुलता है और आप उनके सोचने के तरीके को समझ सकते हैं। पांचवा तरीका, आवाज और शब्दों का चुनाव। सिर्फ बोलना नहीं, कैसे बोला गया ये ज्यादा जरूरी है। अगर कोई धीमे बोल रहा है या तो वो किसी डर में है या किसी दबाव में है। अगर कोई जरूरत से ज्यादा सफाई दे रहा है, हो सकता है वो सच नहीं बोल रहा। अंत में इंट्यूशन का महत्व आपको बता देता हूँ। जब आप बार बार लोगों को ऑब्जर्व करते हैं तो आपकी सिक्स सेंस यानी कि इंट्यूशन तेज हो जाती है। आप बिना कुछ कहे ही लोगों को समझने लगते हैं कि सामने वाला कैसा इंसान है, क्या सोच रहा है और सच बोल रहा है या नहीं। तो दोस्तों, किसी के मन को पढ़ना कोई जादू नहीं, ये एक कला है जो 64 कलाओं में भारत देश के गुरुकुलों में बहुत समय पहले सिखाई जाती थी हर किसी को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप चाहें तो इसे ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस और पैशन से सीख सकते हैं। तो अगली बार आप किसी से अगर मिले तो ध्यान से सुनिए, देखिए और महसूस कीजिए, अपने आप को अवेयर रखिए और अपने आप को होशपूर्वक देखिए, सामने वाले को भी होशपूर्वक देखिए, जिससे हर किसी को आप समझ पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया हो। तो लाइक करिए, शेयर करिए, जरूरतमंद लोगों को बांटिए, खुद को अवेयर करिए, समाज को अवेयर रखिए। ये आपका कर्तव्य है, ये करने लायक कार्य है जो आप नहीं करते। और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे कमेंट में बताइए आपने कब किसी का मन सही में पढ़ा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुद को समझिए और दूसरे को महसूस करना सीखिए। अब मैं इस वीडियो का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो हर किसी को समझ में नहीं आएगी, ये उन लोगों के लिए जो मेरे सेशंस अटेंड करते हैं, मतलब कि मेरे सेशंस में जुड़े हुए हैं मुझसे, ये उनको ही समझ में आएगी। एक तरीके से अभी तक मैंने जो भी बातें आपको बताई इस वीडियो में वो नॉर्मल लोगों के लिए है कि आप वीडियो से नॉर्मली माइंड रीडिंग सीख सकते हैं। अब इसे साधना के तौर पे किस तरीके से करना है वो सिखाने जा रहा हूँ आपको। अगर आपने ये सीख लिया, अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इसे आप 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। जो पहला तरीका है उसमें आपको सालों लगेंगे। कितने लोगों से मिलोगे, हर रोज मिलोगे, हर किसी से मिलोगे, कितने लोगों को ऑब्जर्व कर पाओगे, कितने लोगों को याद रख पाओगे। लेकिन मैं जो साधना बता रहा हूँ इससे आपके अंदर एक तरह की ऊर्जा जनरेट होगी, जिससे आपको इन सारी चीजों में मदद मिलेगी, जिससे आप जल्दी डेवलप कर पाएंगे उस सिक्स सेंस की ऊर्जा को। तो करना किस तरीके से साधना को मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको सुबह उठना है। सुबह आप जितना जल्दी उठ, इसमें आपको टाइम शेड्यूल का 3 महीनों तक का पालन करना है। अगर आप 3 महीनों तक इस चीज को फॉलो नहीं करते तो आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा लाइफ में। छोटा मोटा मिलेगा, अगर आपके अंदर अवेयरनेस होगी तो उसे देख पाओगे, नहीं तो उसे इग्नोर कर दोगे। तो इस साधना को जितना श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ करोगे तो आपके अंदर और भी काबिलियत होगी, वो धीरे धीरे बाहर निखर के आएगी। ऐसा नहीं है कि खाली आप मन को रीड कर पाओगे, आप उसके हाव भाव को जान लोगे। हो सकता है आप आने वाले वक्त को भी थोड़ा बहुत महसूस कर पाओ। काफी लोगों की सिक्स सेंस इतनी अवेयर हो जाती है कि आने वाले भविष्य को भी कुछ देर के लिए देख लेती है। इस तरीके की काबिलियत भी जाग जाती है इस साधना के जरिए।
तो आपको ये साधना का तरीका मैं बता देता हूँ। तो सुबह उठना है आपको जल्दी, हो सके तो आप 6 बजे उठिए, लेट में लेट 7 बजे आपको उठना है। आपको हर दिन 2 से 3 घंटे की प्रैक्टिस करनी है। कम से कम इस साधना को आपको 1 से 1.5 घंटा देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटा देना है। उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप 1.5 घंटा करते हैं तो 1.5 घंटे में भी वो सिम्टम्स मिलेंगे, लेकिन थोड़ा लेट मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। ऐसा नहीं है कि कुछ महसूस नहीं होगा, होगा सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ा लेट होगा, थोड़ा देर से होगा, थोड़ा छोटा होगा, लेकिन होगा जरूर। जब आप 3 घंटे तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर वो ऊर्जा है, धीरे 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 वो चेतना खुलने लगेगी आपकी। धीरे धीरे आपके अंदर का जो ज्ञान है वो बाहर आने लगेगा। आप उनके अंदर की बहुत सारी चीजों को देख पाओगे, उनकी कमियां, उनकी खूबियां, उनकी काबिलियत, कहाँ अच्छे हैं कहाँ बुरे हैं, उन सारी चीजों को बता पाओगे। तो इस तरीके की काबिलियत आपके अंदर जाग जाएगी इस साधना के जरिए। तो इस साधना को करना कैसे? सुबह आपको जल्दी उठना है, 6-7 बजे आप उठ जाए। 6-7 बजे उठ के आप कुछ नहीं करना, नॉर्मल सा बैठ जाना है। जिस तरीके से खाना खाने बैठते हैं, नॉर्मल सा उत्तर दिशा, कोई भी एक दिशा पकड़ लीजिए जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हैं, वहाँ पे आप बैठ जाइए। वहाँ पे आपको बैठना है, शांत होके बैठ जाना है, शांत होके बैठ जाइए। वहाँ पे आप सामने एक पत्थर रखिए, कोई एक पर्टिकुलर पत्थर जहाँ पे आप ध्यान लगा सकें उस पर, उसे घूरते रहिए। आपके अंदर विचार चलेंगे, मन के अंदर बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होगी, घूमती रहेगी। उस चीज़ को छोड़ते जाइए, उस पर कट आउट, उस पर ध्यान मत दीजिए, उसके साथ जुड़िए मत। अगर आप जुड़ जाते हैं, आपकी कहानियां बनने लगती है, तो पल के झपकाएं, जोर जोर से पल के झपकाएं। इससे क्या होगा कि आपके अंदर की जो कहानियां चल रही है या फिर किसी तरीके की धाराएं चल रही है, विचारों की तरंगे उठ रही है, तो वो कट आउट हो जाएगी उसी वक्त, और आपका ध्यान पत्थर पे आ जाएगा। तो उस पत्थर पे ध्यान दीजिए, इससे आपका फोकस बढ़ेगा, इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी फोकस की। और जब ये स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग हो जाएगी तो आप जब भी आप किसी के ऊपर दृष्टि डालेंगे, वो आपकी दृष्टि से बच नहीं सकता, वो आपसे कुछ छुपा नहीं सकता। उसकी बॉडी बिहेवियर के साथ आप उसके मन की तरंगों को भी रिसीव कर पाएंगे। धीरे धीरे अगर इस साधना में आपको मजा आने लगे, अगर आपने 6 महीने तक कर लिया जोश जोश में, तो आप टेलीपैथी साधना तक पहुंच जाएंगे। सिर्फ एक साधना से आपने मुझसे कम्युनिकेशन भी नहीं किया, ना ही आप मुझसे जुड़े, ना ही आपने मुझसे सेशंस लिए, फिर भी आप टेलीपैथी कर पाएंगे। तो इतनी स्ट्रॉन्ग है ये साधन। तो ये शुरुआत में आपको बॉडी बिहेवियर रीडिंग करना सिखाएगा, धीरे धीरे लोगों के मन के अंदर उतरना सिखाएगा, आपको ऑब्जर्व करना सिखाएगा। लोगों को आप अनुभव कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि उसकी एनर्जी कैसी, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, उसे बता पाएंगे, खुद जान पाएंगे। मैंने आपको बता दिया साधना को किस तरीके से करना है। अब इसमें परहेज बता देता हूँ कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखनी है जो आपको एक तरीके से लुभाती है, आपके मन को पूरी तरीके से बदल देती है, या फिर किसी तरीके से डिमोटिवेट कर देती है, या आपके विचार ज़्यादा चलने लगते हैं उन सारी चीज़ों को देख के। आपको ऐसी चीज़ों से दूर रहना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको नेगेटिव करते हो। नहीं तो आप बार बार पॉजिटिव ऑरा बनाओगे, यहाँ पे एनर्जी को पॉजिटिव करोगे, वहाँ जाके आप एनर्जी को वेस्ट कर दोगे, फिर आपको सीखने में और भी ज़्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके की हरकतें ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वेज खाएं, दूध पिए, ठीक है, वेजिटेबल चीज़ों से जुड़े रहें, और नॉनवेज से दूर रहें। नहीं तो नॉनवेज क्या है, आपके मस्तिष्क को कामुक बनाएगी, आपके मन को ख़राब करेगी, आपके अंदर डर घबराहट पैदा करेगी। तो नॉनवेज से दूर रहें, हो सके जितना दूर रहें। शुरुआती महीने में आप ब्रह्मचर्य का पालन भले ना करें, लेकिन साधना करते करते जैसे आप अगले मंथ में एंटर करते हैं तो आपके पास एक खास ऊर्जा होगी, पॉजिटिव ऊर्जा होगी, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर एक विल पावर होगा, एक फोकस लेवल होगा, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाएगी, एक सटल आई आ जाएगी आपके अंदर। तो वैसे वैसे नियमों का पालन थोड़ा कड़ा करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप क्या उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए कि हर एक योग्य पुरुष और योग्य स्त्री एक नियम के अनुसार चलता है। तो अपने जीवन में अपने नियमों को खुद बनाएं, या फिर कहीं से मिल रहे हो तो उसे अपना लें। ये आपके जीवन में फ़ायदा ही पहुंचाएगी, कभी भी आपको नुकसान में नहीं रखेगी। बाकी आप लाइफ में जो भी करते हैं उसे कंटिन्यू रखें। आप पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, या फिर किसी भी तरीके से जिम जाते हैं, या वर्कआउट करते हैं, या फिर एक्सरसाइज करते हैं, या फिर किसी तरीके से आप योगा करते हैं, तो उसे करिए, कोई दिक्कत। ये जो मैंने साधना बताई ये बहुत ही सहज साधना है, इसके साथ आप कुछ भी करिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको जो नियम बताया उसका विरोध ना करें, नहीं तो उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिलेगा, और आप अपनी लाइफ में खुद परेशान रहोगे, दूसरों को परेशान करोगे। और लाइफ क्या है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष से भरी हुई है। आप तो समाज को अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे हर कोई एक दूसरे का फायदा उठाना चाहता है, हर कोई एक दूसरे का इस्तेमाल करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति आपकी भलाई के बारे में नहीं सोचता है। कोई भी चीज़ अगर आपको समझनी होगी तो अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करके अपनी लाइफ को जीना होगा, नहीं तो हर कोई आपकी लाइफ का फ़ायदा उठाएगा, आपका फ़ायदा उठाएगा, आपके समय का फ़ायदा उठाएगा। कौन कब धोखा दे दे, कौन कब किस तरीके से बदल जाए, कौन आपके जीवन के लिए खतरनाक बन जाए, कातिल बन जाए, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े नुकसान देखने को मिल जाए। तो इससे अच्छा है कि खुद को काबिल बना लो, इससे अच्छा है कि खुद की बुद्धि को इतना एकाग्र कर लो, खुद की मस्तिष्क को इतनी काबिलियत से भर दो कि कोई भी व्यक्ति आपके सामने टिक ना पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो।